हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक है हमारा आज का रोल ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज इन इंडियन इकॉनमी। यानी हमारे देश की इकॉनमी के लिए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज ने भाई क्या क्या किया है। एंड गाइस, ये नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्या करा है, इट मेक्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अराउंड 30% टू नेशंस GDP। यानी हमारे देश के GDP में लगभग 30% कहाँ से आता है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज से आता है। ठीक है, तो हमारे देश की GDP बढ़ा रहे हैं ये। इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड बाय कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 40% टू द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। इनकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड भी हो पाता है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में भी हेल्प करती हैं। लगभग हमारे देश का 40% एक्सपोर्ट्स कहाँ से होता है, इन माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज से। तो देखो, एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। आगे देखो क्या लिखा है, इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। अब भाई नौकरियां लेके आती हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सब जगह ये एंटरप्राइजेस। एंड प्रोवाइड्स मोर देन 110 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री। और अभी तक लगभग 110 मिलियन जो है लोगों को ये जॉब्स दे चुकी हैं। दिस सेक्टर अकाउंट्स फॉर अबाउट 45% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। भाई ये जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है, लगभग 45% जो है हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग जो है आउटपुट यहीं से आता है। यानी पूरे, जैसे कि अगर 100 प्रोडक्ट बनते हैं तो लगभग 45 प्रोडक्ट इनकी तरफ से होते हैं। It provide inclusive growth by providing opportunities for self-employment and wage employment। अब ये इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आती है, यानी ग्रो कर रही है, हमारे देश को डेवलप कर रही है, लेकिन इंक्लूसिव है, यानी इसके अंदर सब लोग इंक्लूड हो रहे हैं। चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो, यानी एंटरप्रेन्योर्स नए नए बन रहे हैं, वो भी है। ठीक है, साथ में वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरियां भी मिल रही है। तो दोनों काम हो रहे हैं, यहाँ से एंटरप्रेन्योर्स भी नए नए आ रहे हैं और साथ में लोगों को नौकरियां भी मिल रही है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। दे हैव हेल्प्ड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन विद कैपिटल कॉस्ट कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज। यहाँ पे ना लो आएगा, विद लो कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना लो, यानी कम कॉस्ट में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, यानी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं लेकिन कॉस्ट इनमें कम लग रही है। लार्ज इंडस्ट्रीज़ में थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ज़्यादा लैंड खरीदते हैं, ज़्यादा एसेट्स खरीदते हैं वो। दे हेल्प टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज़ बाय रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ कम हो रही है, यानी हर एक रीजन की जो है यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है हर एक एरिया में। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रही हैं, ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ ये रूरल एरियाज़ और बैकवर्ड एरियाज़ में ज़्यादा होती हैं। दे ऑल्सो हेल्प लार्ज इंडस्ट्रीज़ बाय प्रोवाइडिंग देम पार्ट्स, कंपोनेंट्स एंड एक्सेसरीज। ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की भी काफ़ी हेल्प करती है, उनको पार्ट्स प्रोवाइड करा के, कंपोनेंट्स, एक्सेसरीज प्रोवाइड करा के उनकी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है उन्हें ग्रो करने में। सर